मैं जब समाज कल्याण विभाग में था तो मैंने यह अनुभव किया कि महिलाएं के कल्याण के लिए हम लोग काम करते थे। हम लोगों ने यह अनुभव किया कि बहुत उपेक्षित महिलाएं हैं, बहुत पीड़िताएं हैं, बहुत उसके साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन उनको हम समाज स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कि माँ बाप भी उसको घर से निकाल देते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चिंता थी इस मानसिकता को कैसे बदलें, कैसे हम उनको अपना स्थान दिलाएं। तब मैंने एक कविता लिखी थी, पत्थर बनकर अब न रहूंगी। अच्छा। ये अहिल्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसलिए मैं इस रचना को उन सभी बहादुर महिलाओं को समर्पित करना चाहूंगा जो दुराचार से पीड़ित होकर जीवन में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसमें संदर्भ अहिल्या का है, जिसने अपने पति गौतम को, उनके पति गौतम ऋषि बहुत बड़े ये ऋषि हुए हैं और बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसने पत्र लिखा है और उस पत्र को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। प्रियतम, कुशल हूं तुम्हारा, कुशल चाहती हूं, हमेशा तुम्हें सफल देखना चाहती हूं। यही सबकी आकांक्षा होती है, सभी महिला की। होगा तुम्हें आश्चर्य मेरा पत्र पाकर, छोड़ गए थे तुम तो मुझे बुत ही बनाकर। होगा तुम्हें आश्चर्य मेरा पत्र पाकर, छोड़ गए थे तुम तो मुझे बुत ही बनाकर। राम ने दिया मुझे जीने का संदेश, उन्होंने ही दिया जीवन का उपदेश। पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीवन के लिए लड़ना सीखा। पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीवन के लिए लड़ना सीखा। चाहती हूं अपना जीवन संवारना, अतीत के रहस्यों को समझना सुलझाना। प्रियतम, एक बात बतलाओगे, क्यों साथ दिया था तूने मुझे, क्यों प्रताड़ित किया था तूने मुझे। एक बात बतलाओगे, क्यों साथ दिया था तूने मुझे, क्यों प्रताड़ित किया था तूने मुझे। तुमने तो अग्नि को साक्षी रखकर वादा किया था आजीवन पोषण का, संरक्षण का, संवर्धन का। तुमने वादा किया था जन जन्मांतर तक संबंधों को बनाने का। तो फिर यह वादा क्यों तोड़ दिया तुमने। एक छोटी सी घटना से जन जन्मांतर के संबंधों को क्यों खत्म कर दिया। तुम तो ब्रह्मज्ञानी थे, पृथ्वी से आकाश तक सब कुछ जानते थे। तुम्हें मालूम था मेरे साथ छल हुआ है, तुम्हें मालूम था मेरे साथ छल हुआ है। तब फिर तुमने मुझे ही सजा क्यों दी, क्यों दी प्रियतम, क्यों दी। तुम तो ज्ञानी थे, विवेकी थे, न्याय की मूर्ति थे। बताओ, दुर्घटना में अंग भंग होने पर किसी को सजा दी जाती है। तब एक छली के प्रपंच से मैं क्यों अस्पृश्य हो गई। तुम्हें तो मेरे साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, तुम्हें तो मेरे साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, मेरे पक्ष में तुम्हें संघर्ष करना चाहिए था, पर तुमने तो मुझे ही सजा दी थी। क्यों प्रीतम, क्यों। क्या मैं अपवित्र हो गई थी, क्या तुम्हें मेरी निष्ठा पर शक हो गया था। क्या मैं अपवित्र हो गई थी, क्या तुम्हें मेरी निष्ठा पर शक हो गया था। मैं अपनी निष्ठा का और क्या प्रमाण दूं। उस दुराचारी को मेरे पास आने के लिए तुम्हारा वेश बनाना पड़ा। मैंने उसे अपने पास इसलिए आने दिया क्योंकि उसने तुम्हारा वेश धारण कर रखा था। थोड़ी भी आशंका होती तो मैं उस कलमुहे को मुंह जला देती, थोड़ी भी आशंका होती तो मैं उस कलमुहे का मुंह जला देती। इस छली में तुम्हें तो मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, इस छली में तुम्हें तो मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, पर तुम मुझ में ही खोट निकालने लगे। क्यों प्रीतम, क्यों। क्यों नहीं तुम उस व्यभिचारी के पीछे पड़े, क्यों नहीं उसकी सजा के लिए कार्रवाई की। वह निर्भीक घूमता रहा और मैं प्रताड़ित होती रही। तुमने मेरा त्याग क्यों किया। क्यों प्रीतम, क्यों। तुम्हें किस बात का डर था, लोक निंदा का, प्रतिष्ठा के हनन का। पर बताओ, अपनी पत्नी की सुरक्षा में किस बात की चिंता, किस बात का डर। सोचो, क्या यह वादा खिलाफी नहीं हुई। प्रियतम, तुम तो न्यायवादी हो, एक बात बताओ, अगर यह दुराचार था भी तो मैं ही क्यों अपवित्र हुई, वह व्यभिचारी क्यों नहीं।
प्रियतम, तुम तो न्यायवादी हो, एक बात बताओ, अगर यह दुराचार था भी तो मैं ही क्यों अपवित्र हुई? वह व्यभिचारी क्यों नहीं उसे दुत्कारा गया? क्यों नहीं उसका बहिष्कार हुआ? क्यों नहीं उसे पत्थर बनाया गया? क्यों प्रियतम, क्यों? न्याय की अलग अलग परिभाषा क्यों? क्यों प्रियतम, क्यों? न्याय की अलग अलग परिभाषा क्यों? आज भी तो बदलो न्याय की भाषा, आज भी तो बदलो न्याय की भाषा। पुरुष हो या नारी, पवित्रता की हो एक ही परिभाषा। आज भी तो बदलो न्याय की भाषा, पुरुष हो या नारी, पवित्रता की हो एक ही परिभाषा। तन नहीं मन की शुद्धता को बनाओ पवित्रता का मापदंड। तन नहीं मन की शुद्धता को बनाओ पवित्रता का मापदंड। व्यवस्था हो ऐसी कि निर्दोषों को न मिले दंड। प्रियतम, मुझे तो श्राप दिया, कभी सोचा इसका क्या परिणाम होगा? समाज में भय व्याप्त हुआ, औरतों की स्वतंत्रता पर पहरा लगा, घूमने की आजादी घटी, उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ, लोग भ्रूण हत्या तक को प्रेरित हो गए। क्या तुम इसके लिए दोषी नहीं? क्यों प्रीतम, क्यों? बताओ, मुझे सजा देने की शक्ति तुम्हें किसने दी? क्या मैं एक ऐसी वस्तु थी जिसका जब चाहे भोग किया जाए, जब चाहे तब त्याग कर दिया जाए, जिसका जब चाहे स्वरूप परिवर्तन कर दिया जाए? काश प्रीतम, तुम मेरे बजाय उस व्यभिचारी को दंड देते। काश प्रियतम, तुम मेरे बजाय उस व्यभिचारी को दंड देते, आज किसी व्यक्ति को दुराचार करने की हिम्मत न होती। प्रियतम, तुमने तो मुझे पत्थर बन जाने की सजा दी थी। तुम तो शक्तिमान थे, कुछ भी बना सकते थे। अच्छा किया, पत्थर ही बनाया। मेरे स्नायु अब पत्थर के हो गए हैं, मेरे स्नायु अब पत्थर के हो गए हैं। मन कठोर हो गया है, भावनाएं वज्र हो गई हैं। अब डर समाप्त हो गया है, मैं निर्भीक हो गई हूं, बिल्कुल निर्भीक। अब मैं कोई अत्याचार सहन नहीं करूंगी, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। प्रियतम, तुमने जो भी सोचा हो, मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। प्रियतम, तुमने जो भी सोचा हो, मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। मैं आज भी तुम्हारी हूं, तुम्हारे प्रति समर्पित हूं, समर्पित रहूंगी। तुम्हारा साथ मिले यही इच्छा है। हम जीवन के लिए साथ साथ संघर्ष करें, यही कामना है। हम अपने सभी वादों को साकार करें, हम अपने जीवन को साथ साथ सफल बनाएं, यही सपना है। हम साथ रहने को सहमत हो जाएं तो अच्छा है, न हो तो भी कोई बात नहीं। मैंने जीवन जीना सीख लिया है, परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया है। मैंने जीवन जीना सीख लिया है, परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया है। अपना रास्ता खुद बना लूंगी, अपना रास्ता खुद बना लूंगी, अपना जीवन खुद संवार लूंगी। अकारण जीवन व्यर्थ न करूंगी, पत्थर बनकर अब न रहूंगी, पत्थर बनकर अब न रहूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें लगता है अंकिता कि किस किस तरह की बातों का जिक्र इन्होंने किया है, छोटी से छोटी भावनाएं जो एक महिला के मन में आती हैं। और अंकिता, एक खास बात इन पंक्तियों में ये थी कि किस तरह से तुमने पत्थर भी बना दिया, लेकिन ठीक है, एक महिला किस तरह निर्भीक हो गई है और अब डरती नहीं है। ये सारी बातें जो आपने जिक्र की हैं। और आकांक्षा, इतने आसान शब्दों का प्रयोग किया है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में जितने दर्शक आज हमारे देख रहे होंगे, उन्हें एक अच्छा मैसेज मिल रहा है। बिल्कुल। और खास तौर पे वो उन लोगों का नजरिया आज बदलेगा कि एक महिला के साथ क्या होता है और उन्हें आगे किस तरह से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, खास तौर पे उनके परिवार वालों को और वो समाज वाले जो उन्हें उनका बहिष्कार कर देते हैं, उन्हें निकाल देते हैं। तो उन्हें भी एक अच्छा खासा मैसेज मिल जाता है कि इस कविता से कि महिलाओं के साथ अगर कुछ होता है तो आपको उनके साथ सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, ना कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, ना कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। और एक बहुत अच्छा संदेश उन्हें सच में मिला है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर आपने जो ये कविता लिखी, इसमें आपने इस तरह से लिखा है कि आप जैसे उनकी हर छोटी बड़ी भावनाओं को समझते होंगे। आपके जीवन में महिलाओं का कितना अहम योगदान रहा? आपकी माँ या फिर आपके परिवार में और भी कोई ऐसे हो?
मेरे परिवार में सभी लोग, मेरी पत्नी मृदुला जी या मेरी माँ, सभी लोग, मेरी दादी थी पहले, जी सभी ने जो भूमिका निभाई है उसी से महिला का एक दृश्य बनता है, एक दृष्टि बनी है मेरी, जिसको मैंने इसमें उतारा है। लेकिन मैं वैसे कहना चाहूंगा कि मैं एक अदृष्टि योग का समर्थक हूँ। जी अदृष्टि योग में हम करते ये हैं कि हम दूसरे की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं। जी तो जैसे अगर पुरुष नारी के दृष्टिकोण से देखने लगे और नारी पुरुष के दृष्टिकोण से देखने लगे और तब कोई निर्णय हो, तो कभी कोई झगड़ा ही नहीं होता। बिल्कुल। तो ये नारी के दृष्टिकोण से पूरे समाज को देखने की चेष्टा की गई थी इस कविता में। जी, हमें लगता है कि अगर ऐसी कविताएं हो और ऐसी बातों को आसान शब्दों में अगर हम लोगों तक रखें तो वो भावनाएं आती हैं और लोग समझ पाते हैं कि क्या बदलाव लाने की जरूरत है। सही बात।